रांची से जुड़ रहे हमारे साथ दीपक। देखिए, स्टूडेंट्स में जो है वो भारी आक्रोश है, जहां जेपीएससी की पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर आज जो है जेपीएससी कार्यालय का घेराव की बात भी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। दीपक, बिल्कुल, देखिए झारखंड में जेपीएससी का विवादों से गहरा नाता रहा है और फर्स्ट जेपीएससी से लेकर अब तक जब जितने भी जेपीएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, रिजल्ट का प्रकाशन हुआ और कहीं ना कहीं विवादों में जो विवादों के भेंट वो चढ़ा। और अभी 14th जेपीएससी का जो रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट का जो प्रकाशन हुआ है, उसके बाद से जो है गड़बड़ी का जो आरोप है वो लग रहा है और ख़ासतौर पे इस विषय को बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा मुखरता से उठाया जा रहा है। कल देर शाम जो है बीजेपी के युवा मोर्चा के द्वारा सड़क पर उतर करके जो है मशाल जुलूस भी निकाला गया और आज जेपीएससी कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम है और लिहाजा यहाँ पे जो फोर्स है वो भी डिप्लॉयड किए गए हैं। जो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि महिला पुलिस बल की यहाँ पे तैनाती कर दी गई है, जगह जगह पे बैरिकेडिंग भी कर दी गया है। तो संभवतः 11 से 12 बजे के बीच जो है भाजपा युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ पे पहुँचेंगे और इसी को लेकर के सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 14 जेपीएससी की जो मुख्य परीक्षा हुई और उसका जो रिजल्ट का प्रकाशन हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। तो यह आरोप इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि जिस एजेंसी को परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई थी वो यूपी में ब्लैकलिस्टेड है। बावजूद इसके राज्य सरकार उसी ब्लैकलिस्टेड एजेंसी से जो है परीक्षा क्यों जो है वो करा रही है। तो ये एक बड़ा आरोप जो है वो लग रहा है। 14 जेपीएससी का जो परीक्षा का जो प्रकाशन हुआ, जो रिजल्ट मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट प्रकाशन हुआ, उसमें जेपीएससी के सदस्य या अधिकारी के जो हस्ताक्षर होनी चाहिए थी वो नहीं है। इसके अलावा ओमार सीट भी जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो ये कई तरह के जो आरोप है वो लग रहे हैं और जिस तरीके से युवाओं का जो मूवमेंट अभी चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पे युवाओं का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी रांची में भी युवाओं का आक्रोश जो है वो धीरे धीरे उबाल ले रहा है और आज वो जेपीएससी कार्यालय के समक्ष देखने को मिलेगा। हालांकि कल राज्य सरकार के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसे सत्ताधारी दल कांग्रेस और जेएमएम जो है जीरो टॉलरेंस की सरकार की कार्रवाई बता रही है। कि कल जेपीएससी इसी जेपीएससी कार्यालय के भीतर जो है सीआईडी और रांची पुलिस की टीम पहुंची थी और देर रात तक जो है यहाँ पे कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगाला गया, तलाशी ली गई और तलाशी में जो जानकारी मिली है कि कई साक्ष्य जो है वो सीआईडी को मिला है, रांची पुलिस को मिला है कि यहाँ पर जो एजेंसी से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे थे, जो एजेंसी को यहाँ पे काम दिया गया था, उसके द्वारा जो है गड़बड़ी जो है वो की गई है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो अब देखना होगा, चूँकि एक तरफ सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस जो है जीरो टॉलरेंस की सरकार बता रही है, जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई कर रही है और कल देर शाम जो है ये भी खबरें आई कि एल ख्यांगते जो कि जेपीएससी के चेयरमैन है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा युवा मोर्चा इस जेपीएससी में हुए गड़बड़ी को एक बड़ा आंदोलन के तौर पर या बड़ा मूवमेंट युवाओं का आवाज़ बनकर सड़क पे उतरने की जो पहल की, उससे पहले ही जो है सीआईडी और जो रांची पुलिस है वो एक बड़ी कार्रवाई की और कहीं ना कहीं जो जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, यह कहते हुए कि जो कार्रवाई हुई है, जो जांच चल रही है, उसमें किसी तरह के कोई व्यवधान ना हो, इसको लेकर के उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब देखना होगा कि जांच की आंच कहां तक पहुंचती है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि अब झारखंड बनने के बाद जब भी जेपीएससी के एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं वो कहीं ना कहीं विवादों के भेंट चढ़ा है और मामला न्यायालय तक भी पहुंचा है। चाहे फर्स्ट जेपीएससी हो या सेकेंड जेपीएससी की भी बात करें तो कहीं ना कहीं वो विवादों में रहा है। और जिस तरीके से जो कार्रवाई भी हुई है कि यहाँ के जेपीएससी के जो चेयरमैन समेत सदस्य और अधिकारी को जेल भी जाना पड़ा है, सीबीआई जांच भी जो है की गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कार्रवाई जो लगातार हुई है, खासतौर पे जेपीएससी जिस तरीके से विवादों के भेंट चढ़ा है, अब एक बार फिर कार्रवाई हो रही तो देखना होगा कि जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। लेकिन आज जो जानकारी है कि 11 से 12 बजे के बीच भाजपा युवा मोर्चा
के जो नेता और कार्यकर्ता है वो इसी जेपीएससी कार्यालय के समक्ष यहाँ पे पहुँचेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जो धरना प्रदर्शन है, घेराव का कार्यक्रम है वो करेंगे। लेकिन उसमें देखना होगा कि जो युवाओं का जो आक्रोश जिस तरीके से देश भर में उबाल ले रहा है, तो क्या युवाओं का आक्रोश यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि प्रशासनिक तैयारी अपने स्तर से जो है वो की गई है ताकि यातायात व्यवस्था किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो, किसी तरह का लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर भी जिला प्रशासन की जो तैयारी है वो है। यहाँ पर आप तस्वीर के माध्यम से देख ही पा रहे हैं कि भारी संख्या में जो पुलिस बल की जो तैनाती है वो यहाँ पे की गई है। कई पुलिस की गाड़ियाँ लगी हुई है जहाँ पर पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये भाजपा युवा मोर्चा के जो जेपीएससी कार्यालय का घेराव का जो कार्यक्रम निहित है उसी को लेकर के यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा ये तमाम व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की जा रही है। लेकिन इतना आज जरूर है कि जिस तरीके से 11-12 के बीच में यहाँ पे जो भाजपा युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता पहुँचेंगे और यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे, तो ये जो मुख्य सड़क है कचहरी टू लालपुर वाला, ये सड़क पूरी तरह से बाधित होगी और उस दरमियान सड़कें जाम होगी, लोगों को यातायात करने में या आवाजाही करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जो अभी से ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी पहले सुबह से ही आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि गाड़ियों की लंबी कतार तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख रहे हैं और लगातार हमारे दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां जो है वो की गई है। और आज देखने वाली बात होगी कि जिस समय जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया जाता है, क्योंकि हर बार परीक्षा होती है, हर बार परिणाम आते हैं, वो चाहे पहली परीक्षा से लेकर 14वीं परीक्षा तक हो, हर बार गड़बड़ियां निकलकर सामने आती है। तो ऐसे में हर बार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो है उसे लेकर युवा जो है आज घेरने की तैयारी में है। लेकिन दीपक, अगर इससे पहले की बात की जाए तो कल भी जो है वो मशाल जुलूस देखने को मिला था। ये सिर्फ आज की बात नहीं है जब जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है, कल भी जो है मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। दीपक जी बिल्कुल, देखिए 14th जेपीएससी का जो रिजल्ट का प्रकाशन हुआ, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट का जो प्रकाशन हुआ, उसके बाद बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई कि जेपीएससी में जो गड़बड़ियां हुई है उसको लेकर वो सड़क पर उतरेंगे और उसी के निहित कल देर शाम जो है भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। लेकिन मशाल जुलूस निकालने से पहले ही सीआईडी और रांची पुलिस की जो कार्रवाई है वो जेपीएससी कार्यालय में देखने को मिला। बड़ी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पे तैनाती कल देखी गई। सीआईडी और रांची पुलिस जेपीएससी कार्यालय के अंदर प्रवेश किए और दस्तावेज खंगाले गए, कई दस्तावेज अपने साथ भी ले गए, दस्तावेज खंगाले गए हैं। सीआईडी और रांची पुलिस की टीम जो है वो देर रात पहुंची थी और लगातार जो है दस्तावेज खंगाले गए हैं। और हमने जेपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा जो उन्होंने दे दिया है वो भी हमने देखा, अपने दर्शकों तक खबर भी पहुंचाई है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से, किस जोश और किस आक्रोश के साथ युवा जो है वहां पर पहुंचते हैं। फिलहाल आपसे अपडेट लेते रहेंगे और तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।